रुचि वीरा है। मैं मुरादाबाद 6 लोकसभा से गठबंधन की तरफ से समाजवादी की कैंडिडेट हूँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से। और मैं यही मुरादाबाद में जन्मी हूँ, यही मेरी पैदाइश है, यही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और बिजनौर में मेरी शादी हुई है, जो कि इसी लोकसभा का एक हिस्सा है बढ़ापुर। और मतलब मेरा मैका मुरादाबाद है और बढ़ापुर मेरी ससुराल है बिजनौर। और मैं वहाँ से जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हूँ, विधायक भी रही हूँ, मेरे शौहर भी अध्यक्ष रहे हैं, मेरे ससुर भी कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं। मेरा राजनीतिक घराना है और मेरे परिवार ने हमेशा ही इलाके के लोगों की खिदमत करने का काम किया है। काफी सारे संस्थाएं जो नर्सरी से लेके यूपी बोर्ड की, सीबीएसई की, मेडिक मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए, एमएड, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, कोएड के डिग्री कॉलेज, तमाम कॉलेजेस चलाने का काम करते हैं। मेरे परिवार का ये मानना है कि जो सोसाइटी में अगर अपलिफ्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को तालीम याफ्ता कर दो, एजुकेट कर दो, तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। और हर फील्ड में ही, चाहे कोई डेवलपमेंट के काम हो, पुल बनाने हो, सड़कें बनानी हो, कॉलेज बनाने हो या और हेल्थ से रिलेटेड काम हो, मेरी फैमिली ने हमेशा ही इलाके की तरक्की के लिए काम किए हैं। और मेरी फैमिली में वैसे तो ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत रहे। मेरे जो ताऊ ससुर थे वो 3 स्टेट के गवर्नर रहे और वो राजदूत भी रहे। उनका नाम मिस्टर धर्मवीरा जी था। और मेरे जो दादा ससुर थे वो फर्स्ट इंडियन चीफ इंजीनियर थे, जो कि बहुत बड़ा एक सूबा था उस वक्त, उत्तर प्रदेश। और उसके मतलब पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और हाइड्रल सभी के चीफ इंजीनियर रहे वो। और उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी के साथ भी बहुत काम किया और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट रहे और वहाँ प्रो वाइस चांसलर रहे। वो हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस में। और अभी मुझे बड़ी खुशी की और गर्व की बात है कि कुछ महीनों पहले ही वहाँ फेलोशिप उनके राजा ज्वाला प्रसाद जी के नाम से फेलोशिप शुरू हुई है। तो बताने का मकसद तो ये है, और भी बहुत ओहदेदार रहे मेरे परिवार में, आईएएस, आईपीएस। और उन्होंने इलाके के लोगों की तमाम नौकरियां, दाखिले, मेरे जो ताऊ ससुर थे वो ही डीपीएस सोसाइटी के फाउंडर चेयरमैन रहे आजीवन। उन्होंने ही गंगाराम हॉस्पिटल की स्थापना करी। तो मुझे खुशी है इस बात की और बड़ा गर्व है कि मुझे विरासत में एक ऐसा परिवार मिला जिसने हिंदू मुस्लिम को एक नज़र से देखने का काम किया और इलाके की तरक्की के लिए और भाईचारे को कायम करने के लिए काम किया। मैडम, हमारा सवाल है ये, मतलब मोदी दावा जो आजकल चल रहा है, वहाँ पे इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत तरीके से मजबूत नजर आ रही है। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा सीट बन चुका है। इसको आप कैसे देखते देखिए, मोदी सरकार ने एक झूठे वादों के खिलाफ अलावा हैं? मुल्क के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को और कुछ नहीं दिया। एक हमें बांटने का काम किया। हमारे सामने बस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये नहीं। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क जो खुद ही सरवाइव नहीं कर पा रहा है, वो हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है? किसी नाम नहीं लेते। और देखिए, उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि कोई धज्जियां उड़ाई हैं उन्होंने संविधान की, और वो बार बार कहते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे अगर अब की बार हमारी सरकार बनी तो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तमाम कई देशों का स्टडी करने के बाद हमारा जो आइन है, जो हमारा संविधान है, वो लिखा कि हमारे परिवेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या चीज सही होगी। इतनी दूरदर्शिता से उन्होंने इस संविधान की रचना करी और आज वो उसी संविधान की हत्या करना चाहते हैं। और भाई सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, एक भाईचारा है, जहां हम एक दूसरे के बिना, हिंदू मुस्लिम, अपनी जिंदगी के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हम एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। वहाँ इस तरह की बातें जुमले के लिए तो ये है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आप लोगों ने तमाम चीजें इन 5 सालों में या 10 सालों में देखी होंगी जिनमें साफ साफ फर्क नजर आता है। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो सबको साथ लेकर चले,
एक पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मकता के साथ काम करे। और इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अब समझ रहे हैं, बार बार के जो झूठे वादे हैं वो लोग समझ चुके हैं कि भाई हमारा पेट मंदिर मस्जिद की बातों से नहीं भरेगा, धर्म की बातों से नहीं भरेगा। धर्म अपनी जगह है, हमारी अपनी आस्था हो सकती है किसी भी धर्म में, उसके लिए भाई इस मुल्क में सबको आजादी है और होनी चाहिए, लेकिन हमें तरक्की की तरफ जाना पड़ेगा। मैडम एक सवाल और, आज के जो भीड़ है इतने सारे लोगों का प्यार देते ऐसा महसूस हो रहा है कि दूसरी इंदिरा गांधी एक क्रांति की लाल, कितना अच्छा फील हो रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप ऐसा लगता है कि जो आपने सोचा उससे बेहतर गठबंधन? नहीं, मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मुझे मिल रही है। मुझे सर आंखों पे रखना है। मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा कि मुझे तो लग रहा है कोई मेरा भाई है, कोई बेटा है, कोई देवर जेठ है। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा। मैं तो दिन रात इन लोगों पर, मेरी ताकत भी यही है। मैं बिल्कुल अकेले राजनीति करती हूँ अपने परिवार में। सपोर्ट करते हैं परिवार के लोग चुनाव के वक्त, मैनेजमेंट में जो भी कर सकते हैं मदद। मेरी बेटी मेरी साथ बराबर कंपेनिंग करती है। लेकिन ना तो मेरे कोई बेटा है, ना मेरे हस्बैंड की अच्छी तबीयत नहीं रहती है, लेकिन एक जज्बा है तो भाई मैं राजनीति करती हूँ। तो समझ लीजिए कि एक औरत की तो ये हैसियत नहीं है कि वो इतने मजमे को 15 दिन में इकट्ठा कर ले, इतने लोगों की। लेकिन ये कुछ तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, कुछ जो है मेरे सब जो हिंदू मुस्लिम भाई बहनों का जो एक प्यार है वो मुझे मिल रहा है, और वही मेरी ताकत है। ईमानदारी ही मेरी ताकत है। 10 साल पहले मुरादाबाद को बोला था, स्मार्ट सिटी का डिक्लेरेशन हुआ था। अभी आप मुरादाबाद से आए होंगे या जाते हुए होके जाइए, मुरादाबाद पूरा खुदा पड़ा है। जगह जगह नाले और सड़कों का बदहाल है। लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक वाले गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भाई ये एक डबल इंजन की सरकार एक शहर को स्मार्ट सिटी नहीं बना सकी। यहाँ तमाम दिक्कतें हैं। ये कमिश्नरी है, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का मतलब एम्स जैसे लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए, वो किसी की सोच में नहीं है। यहाँ जाम लगते हैं, यहाँ रेलवे लाइन के पार, लाइन पार बहुत बड़ी आबादी रहती है, कोई उचित व्यवस्था नहीं है वहां जाने की। रेलवे ने बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे वहां पर बंद कर दिया, बैरिकेड कर दिया। अब लोग 7-8 किलोमीटर घूम घूम के अपने कोचिंग पर, अपने जहाँ भी उनका काम है, हॉस्पिटल में या कहीं भी जाना है तो घूम घूम के जाना पड़ता है। तो ऐसी यहाँ तमाम चीजें हैं जिनको की देखने की और करने की जरूरत है। मैडम यह लगातार मुद्दा भोजपुर में चल रहा है, तहसील का आज तक जितनी बार चुनावी माहौल आता है नेता वादा करके चले जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ देखिए, बिल्कुल बननी चाहिए। ये 40 गांव का जोड़ है, एक तरह से बहुत बड़ी एक मतलब पंचायत है कि जहाँ बहुत लोगों का आना जाना है, और यहाँ उनको हर काम के लिए मान लीजिए मुरादाबाद जाना पड़े तो भाई वो यहाँ अपना काम यही के यही हो जाए तो सहूलियत होगी। मैम एक चीज और, अभी तक में तो जैसे बीजेपी से लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है, लेकिन अभी तक जो वोटिंग हुई है मैक्सिमम मुस्लिम को ही मिला है। फर्स्ट टाइम जो मिला तो ये मौका मिला है। तो क्या कुछ इसमें भी ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है? आपने जो अब तक के प्रत्याशी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुस्लिम ने हमेशा हिंदू को अपना नेता माना है। मुलायम सिंह यादव हिंदू थे, मुसलमान भाइयों ने उन्हें अपना ताउम्र नेता माना। अखिलेश यादव उनके नेता हैं, राहुल गांधी उनके नेता हैं, बिहार में लालू यादव उनके नेता हैं। तो ये कोई बात नहीं है। हमारे आपस में तो इतना भाईचारा है, हम एक दूसरे को तीज त्योहार में मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, सुख दुख शेयर करते हैं। ये तो सिर्फ नेताओं का ही मामला है। यहाँ ऐसा कोई माहौल शायद आप भी नहीं देख रहे होंगे। यहाँ तो मैं हिंदू हूँ और यहाँ मेरे इर्द गिर्द सारे मेरे भाई बैठे हैं, तो ये तो कहीं जमीन पे तो ये मुद्दा है ही नहीं।